आप सबको जय मसीह की। बाइबल की कहानियाँ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल घंटी ज़रूर दबाइए। इससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपके सब्सक्राइब करने से चैनल की ग्रोथ होती है। इससे प्रभु यीशु मसीह का वचन हम दुनिया तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा सकते हैं। तो चलिए प्रियो, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी का शीर्षक है ईश्वर की स्वर्गीय दवा कैसे प्राप्त करें। नीति वचन अध्याय 4 और वचन 20 से 21 में हम पढ़ते हैं, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। इनको अपनी आँखों की ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। कितना दिलचस्प ये वचन है। ईश्वर कहते हैं, इनको अपनी आँखों की ओट न होने दे। इसका मतलब होता है योर विजन, आपकी दृष्टि। आमेन। इन वचनों को अपने मन में धारण कर ध्यान दे कि आप जो देखते हैं वह आपके दिल में उतर जाता है। तो सबसे पहले परमेश्वर के वचन में हमें शामिल होना है। परमेश्वर का वचन ईश्वर की दवा की बोतल जैसा है। जब ईश्वर ये बात हमें कहते हैं कि उसका वचन धारण करो अपने हृदय में, तो हमारी प्रतिक्रिया यह होनी चाहिए, मैं इसमें भाग लेता हूँ, मैं ईश्वर के लिए अपना कान लगाता हूँ। यहाँ आप जो कुछ भी सुन रहे हैं वो आपके कान के द्वार के द्वारा, और जो कुछ भी देख रहे हैं वो आपके आँख के द्वार के द्वारा आपके मन में प्रवेश करता है। इन वचनों को अपने मन में धारण कर इस तरह आपके आँख और कान के द्वार के द्वारा चीज़ें आपके दिल में प्रवेश करती है। इसलिए अपने दिल की रखवाली कर, ऐसा प्रभु कहते हैं। यदि आप परमेश्वर के वचन को अनुमति देते हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान देते हैं, तब आप अपने कान के द्वार को ईश्वर के कहने के लिए झुकाते हैं और आप परमेश्वर के वचन के लिए अपनी आंखें खोलते हैं, न कि कोई अन्य मानवीय शब्द के लिए जो भय और अवसाद लाता है। और यदि आप परमेश्वर का वचन धारण करते हैं तो ईश्वर कहते हैं कि इसका परिणाम यह है कि यह आपके दिल में उतर जाएगा और केवल वे उनके लिए जीवन है जो उन्हें पाते हैं और उनकी देह के लिए स्वास्थ्य है। तो अगर हम परमेश्वर का वचन धारण करते हैं तो हमारी देह के लिए ये स्वास्थ्य है। कितना सुंदर ये वादा है। जब आप बीमार होते हो तो आप दवा लेते हैं और डॉक्टर कहते हैं ये कफ सिरप आपको लेना पड़ेगा कफ निकालने के लिए। लेकिन जो सूजन आपकी खांसी के कारण बनी है उसे दूर करने के लिए आपको ये गोली लेनी पड़ेगी। पर अगर ये गोली लेने से आपको कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, अगर आपका पेट खराब होता है, तो इसके लिए हम और एक गोली लिख देते हैं, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। पर जो गोली डॉक्टर लिख देते हैं पेट दर्द दूर होने के लिए, वो गोली का साइड इफ़ेक्ट होगा कि नहीं हमें पता नहीं।
आज बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना टीवी पर हमने देखी कि एक लड़की अपने कान का इलाज करने गई तो गलती से एक इंजेक्शन उसके हाथ पर लगाया गया और उसे गैंग्रीन हो गया और उसका हाथ काटना पड़ा। और कुछ डॉक्टर्स एम्स के कहते हैं कि किसी दवा का उसके हाथ में रिएक्शन हो गया और इसके वजह से उसका हाथ काटना पड़ा। तो प्रियो, डॉक्टर हमें दवाई देते हैं पर उसकी गारंटी हम ले नहीं सकते। पर जब हमारा परमेश्वर हमें चंगाई का वरदान देते हैं तो उसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। पर जो भी सुविधाएं परमेश्वर ने हमें दी हैं वो भी उसकी एक आशीष है, क्योंकि प्रभु कहते हैं हर अच्छा और उत्तम उपहार हमें पिता की ओर से होता है। वह हमारी रोशनी के पवित्र पिता से आती है, गॉड ऑफ लाइट्स। उदाहरण के लिए जब हम बाइबल में देखते हैं कि पवित्र आत्मा वरदान में चंगाई के वरदान को दिया गया है, जब आप दूसरों के द्वारा भी परमेश्वर का वचन सुनते हैं तब भी विश्वास में आप पर उपचार का उपहार फूट सकता है। आपने अगर परमेश्वर का वचन सुना और धारण किया तो आप चंगे हो सकते हो। यह है प्रभु के शब्द की शक्ति। परमेश्वर के वचन में पावर है और वो आपको चंगाई प्रदान कर सकता है। जब भी आप महसूस करते हो कि अब मेरा सर दर्द दूर हो गया है, पेट दर्द दूर हो गया है, थकावट दूर हो गई है, यही वह समय है जब उपचार संचालन का उपहार है। गिफ्ट्स ऑफ हीलिंग ऑपरेटिंग। आमीन। इसलिए हम इन सभी उपकरणों के लिए ईश्वर का धन्यवाद देते हैं। हम उपचार की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। जब भी हम बाइबल को धारण करते हैं तो हम स्वर्ग की शांति को धारण करते हैं। हमारे दिल में एक शांति आ जाती है। चाहे मैं किसी भी बीमारी से जूझ रहा हूँ, परमेश्वर मुझे चंगाई देंगे और एक स्वर्गीय शांति आपके दिल में आती है और वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से लोग डर की वजह से जल्दी मर जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमारे दिल से डर निकालता है और अपनी शांति हमारे दिल में देता है। यह हमारे लिए ईश्वर की कृपा उपहार है। बाइबल ईश्वर के निर्देश पुस्तिका है। बाइबल यह एकमात्र दवा है जो आपके सभी देह को स्वास्थ्य कहती है। सभी देह को स्वास्थ्य कहती है। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप चंगाई प्राप्त करके आप अवर्णनीय आनंद प्राप्त कर सकते हैं। अवर्णनीय आनंद से आप भर जाते हैं और शांति जो समझ से परे है, आप उसका वर्णन नहीं कर सकते। ईश्वर कहते हैं इससे पहले कि यह आपके लिए जीवन हो और आपके सभी अंग के लिए स्वास्थ्य हो, इसे मतलब परमेश्वर के वचन को आपके कान के द्वार और आपके आँख के द्वार से गुजरना है और उसके वचन को अपने हृदय में डालना है। इसी तरह ईश्वर ने इसे ठहराया है, इसके बाद यह प्रकट होगा। ईश्वर कहते हैं कि इससे पहले यह आपके लिए जीवन हो और आपके सभी अंग के लिए स्वास्थ्य हो, परमेश्वर के वचन को आपके कान के द्वार के द्वारा और आपके नेत्र के द्वार के द्वारा गुजरना है और उसके वचन को अपने हृदय में डालना है। इसी तरह ईश्वर ने इसे ठहराया है, उसके बाद यह प्रकट होगा, उसके बाद यह कार्य करेगा। ईश्वर ने यह नहीं कहा है कि मैं तुम्हें स्वास्थ्य देता हूँ, इसे ले लो।
इसे पाने की एक प्रक्रिया है। अपने नेत्र और कान के द्वार के द्वारा उसके वचन को धारण करो और उसे अपने हृदय में समाओ, तो तुम्हें चंगाई प्राप्त होगी। यह पवित्र आत्मा का उपहार है, लेकिन हम सभी के लिए परमेश्वर का नियम उसके वचन से प्राप्त करना है। हमें हर रोज ईश्वर के वचन को पढ़ने की ज़रूरत है और हमारी प्रार्थना होनी चाहिए कि हमें इस दिन हमारी दैनिक रोटी दे। साप्ताहिक रोटी नहीं, मासिक रोटी नहीं, बल्कि दैनिक रोटी। कुछ लोग सिर्फ रविवार की रोटी लेना चाहते हैं, पर हमें दैनिक रोटी परमेश्वर से मांगनी चाहिए। यीशु ने मत्ती की सुसमाचार अध्याय 12 में कहा है, तुम्हारी हृदय की प्रचुरता में से मुंह बोलता है। आप जो कहते हैं उससे सावधान रहे, जो आप कहते हैं वही आपको मिलता है। यदि आप अपने मुंह से अंगीकार करते हैं और आप अपने दिल में विश्वास करते हैं कि यीशु आपका उद्धार करता है, तो आप नया जीवन प्राप्त करते हैं। मन से मनुष्य नेकी पर विश्वास करता है। मत्ती 12 34 से 35 वचन में हम देखते हैं, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। आप सिर्फ ईश्वर का वचन कहकर नहीं, बल्कि उसके वचन में समय बिताकर अपना दिल भरते हैं। उसका वचन पढ़ के अपनी कल्पनाओं को भर सकते हैं। जब आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो, तो उपचार करने के लिए बाइबल के शास्त्रों के वचनों को पढ़ने में बहुत समय व्यतीत करें। यदि आप बीमार होने पर पढ़ने में असमर्थ है, तो बाइबल के उपचार शास्त्रों को सुने। विचार यह है कि परमेश्वर के बाइबल के छंदों को तब तक सुने जब तक कि आपके अंदर एक नई तस्वीर न बन जाए। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा। यहोवा अपने लोगों को शांति का आशीर्वाद देगा। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं तेरी दुहाई देता हूँ और तूने मुझे चंगा किया है। जब यीशु इस भूमि पर थे, तो वह लोगों की हर प्रकार की बीमारी और हर प्रकार का रोग ठीक कर रहे थे। यशायाह 53 और 4 वचन में हम देखते हैं, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। मेरी एक छोटी सी गवाही मैं आपको देना चाहती हूँ कि मेरे जीवन में एक ऐसी घटना हुई जब मैं अपनी एक सहेली के साथ, जो शारीरिक रूप से विकलांग थी, स्कूल में जा रहे थे। तभी उस दिन जेल से रिहा हुए एक डाकू का समूह हमें पकड़ने के लिए हमारे पीछे दौड़ा और बहुत तेजी से दौड़ा। तब प्रभु ने मेरी सहेली, जो ठीक से चल नहीं पा रही थी, उसे और मुझे दौड़ने में मदद की और हम इतने तेज़ी से दौड़े कि हम ऐसी जगह पर आकर ठहरे जहाँ पर हमें आजू बाजू में लोग दिखने लगे और इस तरह से परमेश्वर ने हमारी जान बचाई। वो डाकू बहुत ही खतरनाक थे। कई सालों तक वो जेल में थे। हम दूसरी कुरिन्थियों की किताब अध्याय 12 और वचन 9 में पढ़ते हैं, पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूँगा कि मसीह की सामर्थ्य मुझ पर छाया करती रहे। जब हम निर्बल होते हैं तो परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है। इसलिए डॉक्टर्स की रिपोर्ट पर कभी मत घबराना। ईश्वर आपके साथ है। आपके जीवन के जितने भी वर्ष
ईश्वर ने आपको दिए हैं उतने वर्ष आपसे कोई छीन नहीं सकता। अपने दिल से डर निकाल दीजिए और परमेश्वर अपनी स्वर्गीय शांति से आपको भर देगा। आशा करती हूँ इस कहानी का संक्षिप्त विवरण आपको मिला होगा। एक छोटा सा गीत एक लाइन का मैं गाना चाहूँगी। जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती, वैसे ही तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए। रोज की रोटी हमारी आज हमको दे दे, जीवन की रोटी तू है, वो ही हमारा बल है हमारी बात। तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए हमारे आप सबका ख्याल रखिए। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सबको जय मसीह की।